अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुशबाश होंगे और अल्लाह मियाँ से दुआ करती हूँ आप सब ठीक रहें, सलामत रहें, आमीन। तो आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि मैं लेकर आई हूँ, इट्स अबाउट पेरेंट्स, स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, स्कूल। ये एक बहुत ही कॉमन एंड बेसिक इंपॉर्टेंट इश्यूज़ है हमारे पाकिस्तान में आजकल, जो कि कोविड-19 की वजह से आजकल पेरेंट्स फ्रस्ट्रेशन के शिकार है और स्कूल की फ़ीसेस बहुत ज़्यादा हाई है, अफोर्ड नहीं कर पा रहे। 2 साल से बच्चे जो है स्कूल में जाते नहीं हैं, ऑनलाइन क्लासेस होती है। तो जब ऑनलाइन क्लासेस होती है तो पेरेंट्स उनको हैंडल नहीं कर सकते। तो इसी वजह से जो है बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जो कि आज हम डिस्कस करेंगे और इस चीज़ के ऊपर। तो सबसे पहले बात ये कि आज सुबह जब मेरी आँख खुली, मैंने एक वीडियो देखी जिसमें लाहौर जौहर टाउन में एक बाप ने, एक पेरेंट्स ने, जो कि अपने बच्चों के जो बैग है, बुक्स यूनिफॉर्म भी साथ लेकर आए और स्कूल के बाहर, प्राइवेट स्कूल के बाहर उन्होंने आग जला दी। बिकॉज़ वो बंदा इतना चीख के पुकार आता कि ये जो है स्कूल जो है प्राइवेट स्कूल माफिया वाले हैं, फ़ीस वही लेते हैं और 2 साल से बच्चे घर पे जो है ऑनलाइन क्लासेस होती है वो सारा हैंडल जो है पेरेंट्स करते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा दुश्वारी महसूस हो रही है। तो पहले ये होता था कि कोविड-19 से पहले की जो लाइफ का जो सिस्टम था वो एक प्रॉपर वे से वो चला रहे थे। एवरी मंथ उनकी सैलरी आती थी, बच्चे स्कूल जाते थे सुबह 7 से लेके दिन 2 बजे तक, फिर वापस घर आते थे। तो एक सिस्टम बना हुआ था जिसमें पेरेंट्स जो है परेशान नहीं थे। वो बच्चे जो है प्रॉपर स्कूल जाते थे, उनको वहाँ पे लर्निंग मिलती थी, ट्यूशन पढ़ाते थे, सारा कुछ होता था। लेकिन 2 साल से जो है बच्चे घर पे है, पेरेंट्स परेशान है, बच्चे ख़ुद परेशान है, उनको ऑनलाइन के थ्रू कोई लर्निंग मिल नहीं रही है। और जिनके घर जो बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता है वो भी जो है अपने घरों में जो है इंटरनेट का सिस्टम होना लाजमी होता है कि आप अगर ऑनलाइन स्टडी कर रहे हो तो इंटरनेट का होना लाजमी है, वो भी गुड स्पीड के साथ। सो दिस ऑल आर द इश्यूज़। तो वो वीडियो देखने के बाद मैंने सोचा इस पर क्यों ना एक वीडियो बनाए, ताकि एक आइडिया हो जाए कि हमारे अब जो कमिंग जनरेशन है, अब जो कमिंग डेज़ है, उसमें हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले बात यह है कि हमारी सोसाइटी में, पाकिस्तान में डिफरेंट तबके के लोग रहते हैं। बहुत ज़्यादा अमीर लोग भी रहते हैं, मिडिल क्लास के भी रहते हैं, गरीब से भी रहते हैं, गरीब से गरीब भी रहते हैं। ठीक है हो गया। तो जो अमीर लोग हैं उनके लिए कोई इशू नहीं है, क्योंकि उनका एक बिज़नेस है, सेटअप है, उनके डेली बेसिस पे पैसे आते हैं, दे हैव नो इशू। वो प्राइवेट स्कूल्स में एडमिशन है या कई हाई क्लास या बाहर कंट्रीज़ में, तो वो अपनी फ़ीस अदा कर सकते हैं टाइम पे, उनको कोई परेशानी नहीं है। या हॉस्पिटल में, अगर वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो उनके लिए नो इशू। अगर एक गरीब तबका बंदा जो है अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में डालते हैं तो वो उनके लिए इसी तरह की परेशानी हो जाती है कि अच्छा अब हम फ़ीस कहाँ से दे दें। प्राइवेट स्कूल की फ़ी इतनी ज़्यादा होती है कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते। और इसीलिए आज की जो वीडियो है वही हालात सारे पेरेंट्स के साथ भी वही है, क्योंकि हमारे अपने ही रिश्तेदार भी है, अपनी सर्कल में भी लोग रहते हैं, वो दे ऑल आर फ्रस्ट्रेटेड, सब परेशान हैं, सब रो रहे हैं कि हम अपने बच्चों की फ़ीस किस तरह अदा करें। क्योंकि कोविड-19 की वजह से मेजॉरिटी लोगों की जो है जॉब्स ख़त्म हो गई है और जो जॉब कर रहे हैं वो 50% उनकी सैलरी कट गई है, 50% उनको देते हैं। और स्कूल्स में टीचर्स का ये कहना है कि स्कूल में जब वो प्रॉपर्ली ऑनलाइन क्लासेस दे रहे होते हैं तो टीचर्स को तनख्वाह नहीं मिलती है। जब वो कहते हैं कि हमें तनख्वाह, हमारी सैलरी चाहिए, तो स्कूल मैनेजमेंट जो है उनको धमकियाँ देते कि हम आपको निकालेंगे। बात यहाँ तक आ गई है। तो अभी इसके लिए क्या सोल्यूशन है कि पेरेंट्स मेजॉरिटी जो है वो कहते हैं कि हम अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल नहीं डाल सकते, क्योंकि वहाँ पे टीचर्स अच्छे नहीं हैं। और प्राइवेट स्कूल्स में डालते हैं लेकिन वहाँ पे फ़ीस बहुत ज़्यादा है, उनकी एक्स्ट्रा जो है पार्टी होती है स्कूल के अंदर। जो है वो कहते हैं कि फ़ीस हमें दे दें, यूनिफॉर्म भी हमारा ले लें, बुक्स भी हम ही देते हैं, जो कुछ आपने लेना है वो हमसे ले लें, कहीं और से आप नहीं ले सकते हो। दैट्स नॉट एक्सेप्टेबल। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर स्कूल वाले स्कूल ओपन करते हैं तो फिर वो मटीरियल भी जो है वो खुद प्रोवाइड करते हैं कि आप उनसे ले लें। सीन है कि अब गवर्नमेंट स्कूल में ये होता है कि टीचर्स, ऑल टीचर्स है, लेकिन सुनने में आ रहा है, बट आई हैव नो आइडिया बिकॉज मैं खुद गवर्नमेंट की नहीं पढ़ी हूँ। तो कहते हैं कि वहाँ के टीचर्स अच्छे नहीं हैं, दे आर नॉट वेल एजुकेटेड, दे आर टू ओल्ड एंड ETC। बट मैं कहती हूँ कि अगर इतनी परेशानी पेरेंट्स को है तो वो अपने बच्चों को जो है गवर्नमेंट स्कूल में डालें। तो अगर पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर वो इस चीज़ पे काम करे कि जितने भी प्राइवेट स्कूल है इन्हें ख़त्म करें और जो गवर्नमेंट स्कूल है उसको सही से इस्टेब्लिश करें और सही जो प्रोसीजर है, वो जो सिस्टम है, वो मैनेजमेंट सब कुछ प्रॉपर वे से बनाएं, ताकि हमारे जो पाकिस्तानी आवाम है वो परेशान होने से बेटर है कि वो अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन करा दें, ताकि उनकी प्रॉपर एजुकेशन कंप्लीट हो। तो आइए वो वीडियो देखते हैं। उसके बाद ये देखें नाज़रीन,
ये वो चोर लकात स्कूल है जिन्होंने हमसे झूठ बोला कि आपसे एडवांस इतना लिया जाएगा, इतना किया जाएगा, उसके बाद डबल डबल पैसा और सिर्फ लूटने के लिए। ये मॉडल टाउन लकात। आज मैं इनसे तंग आके आज मैं अपने बच्चों को स्कूल की तालीम, ये जो इदारे हैं ये चोर इदारे, ये देखे ये पैसा छीनने के लिए कि मैं अपना बच्चा मेरा इससे अच्छा कि मत पढ़े। ये मदर चोरों का स्कूल जो डबल डबल पैसा आपसे लेते हैं, डबल डबल पैसा नजायज फीसों के ऊपर करना, नजायज पैसा लेना। आज पकड़ वीडियो, ये देखे मेरा बच्चा इससे कहता है कि मत पढ़े इन चोरों को। ये माफिया हमारी हुकूमत की तंगी साथ देती। आज मैं जला के मेरे बच्चे इससे ज्यादा ना पढ़े, मैं वो जानता हूँ कि वो मत पढ़े, मगर ये चोरों का जो स्कूल है आपसे पैसा लेने वाले, ये देखे लकाश, ये वो लकाश चोर है। ये गाड़ी पीछे करवाए। मैं आज अपना खत्म कर रहा हूँ। इससे अच्छा मेरे बच्चे मत पढ़े, भूखे मर जाए बगैर तालीम के। मुझे नहीं चाहिए थी गंदों की तालीम। एक माफिया, एक पैसा छीनने वाले, धूप मरने का मुकाम है। देखे ये मैं आज जला के इस हुकूमत के भी मुंह पे तमाचा मार रहा हूँ। कैसे कैसे माफिया अंदर बैठे कमीने लोग। ये कमीने लोग अपनी तरफ से लकास सेक्शन, इनके सेक्शन देखे, इनका पैसा लूटने का तरीका देखे। दिन रात हम मेहनत कर रहे हैं इस लॉकडाउन में और ये सिर्फ छीनने के लिए बैठे अंदर, तब माता चौक पे बाहर नहीं जा रहा। ये सब का सब चोर है। ये देखो ये तुम तालीम दे रहे हो। मैं ये देखो आप लोगों की फीसा के लिए अपने चला रहा हूँ। कुत्ते के बचाओ, हराम खोलो। सारी जिंदगी आप लोगों ने कमा के दिया मैंने, मेरा सारा कमाया आपके पास है। मैं जब पढ़ रहा हूं। आओ भाई, मुझे ऐसे पढ़ाई से मेरे बच्चे अनपढ़ थे, ऐसी पढ़ाई से मेरे बच्चे अनपढ़ थे। ये तमाचा इस मुल्क के हुक्मरानों के मुंह पे, इस मुल्क के तालीमी इदारों के मुंह पे। ये जो वजीर बड़े फिरते हैं, ख्वाह अब की हुकूमत ख्वाह पुराने, कोई हुकूमत का नहीं सोचता। सब भैंस चोर, सब डाकू। पैसा छीनने वाले माफिया डबल डबल जीते। ये नहीं वो नहीं, आओ तो इनसे समझो और जाओ तो देखो। ये बड़ी बड़ी तालीम, आप लोग पैसा कमाओ, सिर्फ पैसा, जो आपका दीन है, जो आपका ईमान है, पैसा कमाओ पैसा। अब किधर सब लोग बाहर आओ, बाहर आओ सब बाहर आओ। ये पैसा जो आपने लूटा मेरा, चलो सारी जिंदगी हमने कमा के आपको दिया, आराम खोर सब पैसा भराम खोर, सिर्फ पैसा कमाने वाले। ये बड़ी सही तालीम, ये पढ़े तेरे असूल। आप लोगों को पैसा चाहिए, इससे अच्छा मेरा बच्चा मत पढ़ाए बच्चों को। ऐसे माफिया, ये जो माफिया है, ये माफिया है माफिया। ये देख अंदर चोर बैठे, माफिया बैठे अंदर, सिर्फ पैसे छीनने वाला। ये मैंने किताबों को आगे लगाई। इससे बेहतर मेरे बच्चे स्कूल में मत पढ़े, घर में बैठे रहे, वो कल कबूल है। इन चोरों को आप देखें, इन चोरों को पैसा छीन छीन के दिखाओ इनको। सारी जिंदगी 10 साल हो गए मुझे अपने बच्चों को लकात स्कूल को देते हुए, इनकी फीसें भरते हुए। आज ये चला है कि आज मैंने इनकी किताबें, इनके लोगों लगी किताबों को जला दिया। आज ये देखे 10 साल से ज्यादा मैंने फीसें दी है। आज मेरे पास बाइक भी नहीं है, मगर इन गलों का मैंने फीसें दी है। आज भी ये हरामखोर वैसा ही पैसा कमा रहे, डबल डबल फीसें लेके। इस लॉकडाउन में भी मुझे नहीं चाहिए था लकास, मैं ऐसी तालीम, ये पढ़ा आपका लकास, ये आपकी तालीम। दिखाओ अंदर इनके चेहरे, मकरूर चेहरे, इनके मकरूर चेहरे दिखाए। ऐसा बात कुछ करते कुछ
दिखाओ इनको, ये इनके फैशनेबल ट्राउजर, ये पैसा कहाँ से कमाते हैं, कैसे कैसे कमाते हैं कि हमारे यूनिफॉर्म ले, ये हमारे बैग ले, ये कोई तरीका है? अच्छा जी, वीडियो में आप देख रहे हैं कि बंदा कितना परेशान है, मेंटली इज़ अपसेट, साइकोलॉजिकली इज़ अपसेट बिकॉज ऑफ दैट इशू। और पेरेंट्स ने एहतजाज भी किया था कि आप लोग फ़ीस में जो है कमी पेशी करें, क्योंकि प्रॉपर क्लासेस होती नहीं है, बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, ऑनलाइन क्लासेस होती है, तो आप लोग फ़ीस कम करें। लेकिन प्राइवेट स्कूल में कभी भी वो फ़ीस को कम नहीं करते और बाकायदगी से वो फ़ीस लेते हैं। तो हमें जो गवर्नमेंट सेक्टर है, जो गवर्नमेंट स्कूल्स है, कॉलेजेस है, उनका जो इस्टेब्लिशमेंट है या जो भी सिस्टम है वो अगर प्रॉपर हो तो आई थिंक आज हमारे जो पेरेंट्स हैं वो कभी भी ख्वार नहीं होंगे, जो पाकिस्तानी यूथ अवाम है वो कभी भी परेशान नहीं होंगे। तो हम सब रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट से, पेरेंट्स भी आप लोग निकले हड़ताल करें, उन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करें कि आप जो स्कूल्स है, गवर्नमेंट स्कूल्स है, वहाँ पे सिस्टम अच्छा करें, जो टीचर्स हैं उनको सही से टीचर्स, जो यंग जनरेशन जो प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाते हैं, जो अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी से डिग्रियाँ लेकर बैठे हुए, उनको जो है एक गवर्नमेंट स्कूल्स में एक जॉब दे दें। उसके बाद जो है एक सिस्टम चलेगा, आपके बच्चे प्रॉपरली गवर्नमेंट स्कूल से तालीम हासिल करेंगे तो वो बहुत अच्छा रहेगा और ईजी भी होगा, फ़ीस भी कम है और गवर्नमेंट स्कूल्स में बुक्स वगैरह भी गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है। सो आई थिंक इस तरह अगर हम सोच रखेंगे, अगर हम स्ट्रगल करें तो इसके ऊपर एक प्रॉपर बात बन सकती है कि हम कर सकना। ये लोग छूना मारते हैं, जितने पैसे ये लोग लेते हैं उतना कोई इनकी कोई लर्निंग नहीं होती है। कि कहते हैं कि जो प्राइवेट स्कूल के बच्चे हैं वो सबसे बदतमीज़ होते हैं, बद इखलाक होते हैं। इसीलिए इट्स बेटर कि आप अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में डालें, वहाँ पे विज़िट करें, प्रिंसिपल से मिलें और टीचर्स को एक को चेक करें कि वो उसके पास कितनी नॉलेज है, उसके पास कौन सी डिग्री है। दैन आप अपने बच्चों को जो है वहाँ पे एडमिशन करा दें। इट्स बेटर कि आप वहाँ एडमिशन करा दें, ना कि किसी प्राइवेट स्कूल के गेट पे जाके इतना ख़र्चा आप कर रहे हो अपने बच्चों पे। उनके जो फ़ीस है, वो बुक्स है, बैग है, यूनिफॉर्म, सब कुछ आपने वहाँ पे जला दिए। इट्स बेटर कि आप किसी गवर्नमेंट स्कूल में करा दो और खुशी खुशी आपका बच्चा जाएगा और लेके आएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अल्लाह हाफ़िज़।